चलिए, तो आज हम और कंसेप्ट देखेंगे और प्रॉब्लम देखेंगे रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया है, हमने हुक्स लॉ देख लिया है। हमने देखा था कि हुक्स लॉ में बताया गया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। तो जब हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज ई। हम जानते हैं ई क्या होता है, दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। और हमने स्ट्रेस की जगह लिख दिया फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन की जगह लिख दिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इससे चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आ गया। तो देखिए, हम सिंपल प्रॉब्लम कर चुके हैं केस नंबर 1 का, जिसमें आपको एक रॉड दिया हुआ था जिसका लेंथ कितना था एल, जिसका डायमीटर था डी, जिसपे फोर्स एफ लग रहा था। तो आपको इसमें स्ट्रेस निकालना था और चेंज इन लेंथ निकालना था। ये रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सर्कुलर है, इसलिए इसका एरिया हम लिखेंगे पाई बाय 4d²। अगर आपको इसमें चेंज इन लेंथ निकालना है तो आप क्या करेंगे, एफ एल अपॉन ए ई, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे हुक्स लॉ से डिराइव किया था। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। सेकंड केस में हमने देखा था कि यहाँ पे 3 रॉड जिनका डायमीटर डिफरेंट था और तीनों का लेंथ अलग अलग था, उनको हमने इस तरीके से कंबाइन कर दिया था। तो इसका एरिया, इसका D1 दिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 जब आप निकालेंगे दैट इज पाई D1 का होल स्क्वायर बाय 4। इसी तरह आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, तीसरे का भी आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। आपको तीनों में स्ट्रेस निकालना है और आपको तीनों में चेंज इन लेंथ टोटल कितना होगा वो निकालना है। अगर आपको इसमें स्ट्रेस निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 1। इसमें स्ट्रेस निकालना है सिग्मा 2 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई A2। इसमें स्ट्रेस निकालना है सिग्मा 3 इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई A3। अब देखिए, तीनों में फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा। फोर्स कैसा है, तीनों में टेंजाइल है, तो ये तीनों क्या होंगे, लंबे होंगे। तो टोटल चेंज इन लेंथ अगर आपको निकालना है दैट इज चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3। तो ये केस नंबर 1 और 2 अभी तक हम लोग समझ लिए हैं। अब हम अगला केस देख रहे हैं जिसमें तीनों में फोर्स क्या आता है, अलग अलग। तो तीनों में फोर्स हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक बॉडी दी हुई है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, यहाँ पे 20 न्यूटन का, यहाँ पे 10 न्यूटन का, यहाँ पे 30 न्यूटन का। हमें क्या निकालना है कि तीनों में नेट एक्सटेंशन कितना होगा और तीनों में स्ट्रेस कितना आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फोर्स निकालना पड़ेगा, इसमें फोर्स निकालना पड़ेगा और इसमें फोर्स। लास्ट प्रॉब्लम में तीनों में फोर्स सेम आया था, लेकिन यहाँ पे तीनों में फोर्स अलग अलग आएगा। तो देखिए, पहले वाले में जो फोर्स हम निकालेंगे वो इस फोर्स को देख के निकालेंगे। तो देखिए, ये फोर्स इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, टेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें आएगा 40 न्यूटन का टेंशन। सेकंड, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसमें फोर्स कितना आएगा और नेचर क्या आएगा, उसमें ये लास्ट वाला फोर्स आपको बताएगा। तो इसमें 30 न्यूटन क्या प्रोड्यूस करेगा, टेंशन प्रोड्यूस करेगा। 30 न्यूटन का टेंशन इसमें भी आ गया। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा हम दूर जाता हुआ बनाते हैं और कंप्रेशन का डायरेक्शन हम हमेशा पास आता हुआ बनाते हैं। तो इसमें 40 न्यूटन देखिए इस मेंबर से दूर जा रहा हुआ है, इसलिए इसके कारण इसमें टेंशन आएगा। अब बीच वाले में निकालना है कि कितने न्यूटन का क्या इसमें आएगा, टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा। उसको निकालने के कई तरीके होते हैं, तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। देखिए, इस मेंबर में यहाँ पे 40 न्यूटन का टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पे भी आप 40 न्यूटन का टेंशन पहले लगा दीजिए। क्योंकि आपने 40 न्यूटन का टेंशन यहाँ पे लगाया है, इसलिए 40 न्यूटन का टेंशन यहाँ पे भी लगा दीजिए, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लाइन में 40 इधर लगाया तो आपने 40 इधर लगाया है। तो देखिए, ये जो 40 और ये 40 ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। यहाँ पे 40 का टेंशन है तो यहाँ पे भी आपने 40 का टेंशन लगा दिया। अब इन दोनों का आपको नेट निकालना पड़ेगा। 40 न्यूटन आपका इस साइड लग रहा है और 20 न्यूटन उस साइड लग रहा है, तो दोनों का नेट कितना आएगा, 20 न्यूटन आएगा और वो कहाँ लगेगा, आगे की ओर लगेगा। तो देखिए, 20 न्यूटन का फोर्स मैंने इस वाले पे लगा दिया। तो ये जो 20 न्यूटन लग रहा है इस मेंबर से दूर जाता हुआ है, मतलब इस मेंबर में 20 न्यूटन का टेंशन आएगा। देखिए, तीनों में टेंशन आ रहा है, मतलब तीनों मेंबर आपके बड़े होंगे, लंबे होंगे
और अगर तीनों में चेंज इन लेंथ निकालना है तो चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3। तीनों में अगर स्ट्रेस निकालना है, अगर इसमें स्ट्रेस निकालना है तो फोर्स कितना लेंगे 40 न्यूटन, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। इसमें फोर्स कितना लेंगे 20, इसमें 40 लिया, इसमें आप 20 न्यूटन लेंगे और इसमें 30 न्यूटन का फोर्स आप लेंगे। देखिए बीच वाले मेंबर में 20 न्यूटन का क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। अगर आप इधर से निकालेंगे तब भी 20 न्यूटन का टेंशन आएगा। देखिए कैसे, इसमें आपने निकाला 30 न्यूटन का टेंशन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप 30 न्यूटन का फोर्स इस साइड लगा दीजिए। तो ये दोनों 30, ये 30 का टेंशन है, ये भी 30 का टेंशन इसमें आ रहा है। क्योंकि आपने यहाँ पे 30 लगाया तो 30 आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 30 ऐड करा, यहाँ पे भी 30 ऐड करा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों 30 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो 30 इधर लग रहा है और 10 इधर लग रहा है, तो इन दोनों का नेट कितना आएगा 20 न्यूटन आएगा। 20 किस साइड लगेगा, आपका इस साइड लगेगा। तो इस साइड से भी आपका 20 न्यूटन का टेंशन आया बीच वाले में, और अगर इस साइड से कैलकुलेट करेंगे तब भी 20 न्यूटन का टेंशन आएगा। फिर से देखें, देखिए अगर चेंज इन लेंथ अगर आपको निकालना है तो तीनों में टेंशन हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ में आपने तीनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये जब भी आए ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो देखिए लेफ्ट साइड कितना टोटल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो 60 न्यूटन आपका लेफ्ट साइड लग रहा है। राइट साइड देखेंगे तो ये 15 न्यूटन और 45 न्यूटन ये आपका राइट साइड लग रहा है। राइट साइड भी 60 न्यूटन लग रहा है, लेफ्ट साइड भी आपका 60 न्यूटन लग रहा है। ये इक्विलिब्रियम में है। अब हमको तीनों में फोर्स निकालना है, तो पहले वाले में ये 50 न्यूटन बताएगा कि इसमें क्या आएगा, तो 50 न्यूटन इसमें टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे आप 50 न्यूटन का टेंशन लिख देंगे। ठीक, इस वाले में 45 न्यूटन टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये दूर जाता है तो इसमें भी 45 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा। बीच वाले में निकालना है, बीच वाले में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 50 न्यूटन इस साइड लग रहा, तो यहाँ पे भी आपको 50 न्यूटन का लगाना पड़ेगा, टेंशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टेंशन हो रहा है। 50 आपने इधर लगाया तो यहाँ पे भी 50 लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे लगाया हुआ चीज आपका बैलेंस हो जाए। ये दोनों 50 एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अब इस साइड 50 न्यूटन का लग रहा है, इधर 50 न्यूटन का लग रहा है, इन दोनों का आप एल्जेब्रिक सम करेंगे तो नेट कितना आ जाएगा 35 न्यूटन। 35 न्यूटन किस साइड लगेगा, 35 न्यूटन आपका इस साइड लगेगा। तो बीच में 35 न्यूटन का क्या आएगा, टेंशन आएगा। अगर आप इस साइड से निकालेंगे बीच वाले में तभी सेम आएगा। 45 न्यूटन इधर लग रहा है, तो पहले 45 न्यूटन आप यहाँ पे लगा दीजिए। क्योंकि 45 आपने यहाँ पे लगाया है, इसलिए 45 यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे दोनों साइड 45 लगा दिया तो दोनों नलीफाइड हो जाएगा। ये दोनों 45 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों इसमें टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे 45 लग रहा है, यहाँ पे 10 लग रहा है, इन दोनों का जब आप नेट निकालेंगे तो 35 न्यूटन आपका इस साइड लगेगा। तो देखिए इस साइड से भी 35 न्यूटन का बीच वाले में टेंशन आएगा, और इस साइड से भी बीच वाले में 35 न्यूटन का टेंशन आएगा। तीनों में टेंशन आ रहा है। अगर हमें चेंज इन लेंथ निकालना है तो तीनों लंबे होंगे, तो टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3। पहले वाले में फोर्स आएगा 50 न्यूटन, बीच वाले में फोर्स आएगा 35 न्यूटन, और लास्ट वाले में फोर्स आएगा 45 न्यूटन। अगर देखिए हम एक और केस समझें, इस प्रॉब्लम में पहले वाले में आपको निकालना है कि फोर्स कैसा आएगा, तो 100 न्यूटन आपको बताएगा कि इस पर टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा। देखिए 100 इस मेंबर से दूर जाता है, इसलिए इसमें 100 न्यूटन का टेंशन आएगा। इस वाले में 50 न्यूटन बताएगा कि इसमें टेंशन आएगा या कंप्रेशन, तो 50 न्यूटन इस मेंबर से दूर जाता हुआ है, तो इसमें 50 न्यूटन का टेंशन आएगा। अब हमें बीच वाले में निकालना है। पहले और आखिरी वाले में कोई दिक्कत नहीं जाती, पहले में ये बता देता है और आखिरी वाले में ये वाला फोर्स बता देता है। बीच वाले में निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 100 न्यूटन का लग रहा है, दूर जाता हुआ है, तो इससे भी दूर जाता हुआ 100 न्यूटन आप इस साइड बना देंगे। ये देखिए इससे दूर जाता है, ये टेंशन है। 100 इधर लगाया तो आपको 100 इधर लगाना पड़ेगा, ताकि इन दोनों 100 का इफेक्ट नलीफाइड हो जाए। अगर आप देखेंगे ये दोनों 100 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये दोनों 100 न्यूटन क्या करेंगे, इसमें टेंशन प्रोड्यूस करेंगे।
हम इन दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। अगर आप इन दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे, 225 इस साइड लग रहा है, 100 इस साइड लग रहा है, तो यहाँ पे आएगा 125 न्यूटन का। तो 125 क्या हो रहा है, इस मेंबर की तरफ जाता हुआ है, मतलब इसमें 125 न्यूटन का क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। 125 न्यूटन का इसमें हमने कंप्रेशन बना दिया। अगर आप इस साइड से निकालेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। 50 न्यूटन इस साइड लग रहा है, तो पहले 50 आप इस साइड लगा दीजिए, 50 इधर लगा दिए। चूंकि 50 इधर लगा है तो 50 आपको इधर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये दोनों 50 न्यूटन वाले आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ये दोनों 50 न्यूटन इसमें टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बीच वाले में निकालना है तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो 175 इधर लग रहा है और 50 आपका दूसरे साइड लग रहा है। इन दोनों का अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 125 न्यूटन का आएगा। तो बीच वाले में 125 न्यूटन का कंप्रेशन आएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है। तो देखिए बीच वाले में कंप्रेशन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस किया है, माइनस डेल L2 किया है। इन दोनों में टेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको जोड़ा है। अगर यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है तो यहाँ पे फोर्स कितना लेंगे, 100 न्यूटन। बीच वाले में फोर्स निकालना है, बीच वाले में स्ट्रेस निकालना है, तो फोर्स कितना लेंगे, 125 न्यूटन। इसमें अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो फोर्स कितना लेंगे, 50 न्यूटन। एक और केस देखते हैं। इस वाले मेंबर में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले में 60 न्यूटन का टेंशन आएगा, आखिरी वाले मेंबर में 50 न्यूटन का टेंशन आएगा। दोनों में टेंशन है, मतलब ये दोनों लंबे होंगे। बीच वाले में फोर्स निकालना है और उसका नेचर निकालना है। तो 60 देखिए यहाँ पे दूर जाता है, तो 60 आपका इस साइड दूर जाता हुआ हो जाएगा। क्योंकि 60 आपने इस साइड बनाया तो 60 यहाँ पे भी आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों 60 आपके आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये दोनों 60 इसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेंशन। और अब हम इन दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे जो कि इस पे लगेगा। तो इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो वो 80 न्यूटन का आ जाएगा। तो इसमें 80 न्यूटन का क्या आएगा, 80 न्यूटन का इसमें टेंशन आएगा। अगर आप राइट साइड से निकालेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। 50 न्यूटन इस साइड लग रहा है तो यहाँ पे दूसरे साइड 50 न्यूटन लगा दीजिए। ये दोनों 50 न्यूटन इसमें टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि 50 आपने इस साइड लगाया तो यहाँ पे भी 50 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, 50 प्लस 30 दैट इज 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का टेंशन इस साइड से भी आ गया। अब देखिए तीनों में टेंशन आ रहा है, मतलब ये तीनों लंबे होंगे, इसलिए चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3। इसमें अगर स्ट्रेस निकालना है तो फोर्स 60 न्यूटन लेंगे। इसमें स्ट्रेस निकालना है तो फोर्स 80 न्यूटन लेंगे। इसमें स्ट्रेस निकालना है तो फोर्स 50 न्यूटन लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है और 10 न्यूटन का। 80 न्यूटन का अगर इस साइड लग रहा है तो 80 न्यूटन आपका इस साइड लगना चाहिए। तो देखिए 80 न्यूटन इस साइड लग रहा है। हर प्रॉब्लम में ये होगा, मतलब ये फिगर में नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगेगा, 0 आपका लगेगा। अब पहले वाले में निकालना है फोर्स कितना आएगा, तो यहाँ पे 50 न्यूटन का टेंशन आ रहा है, तो इसमें देखिए टेंशन आएगा। इसमें देखिए फोर्स इस साइड लग रहा है तो इसमें कंप्रेशन आएगा कितने का, 10 न्यूटन का। इसमें 50 न्यूटन का टेंशन आ रहा था क्योंकि ये दूर जाता है। अब ये पास आता है इसलिए इसमें क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। बीच वाले में निकालना है तो यहाँ पे 50 इस साइड लगा तो यहाँ पे 50 आपको इस साइड लगाना पड़ेगा। 50 आपने इधर लगाया तो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों 50-50 जो लगाए वो आपके नलीफाइड हो जाएंगे। ये दोनों 50 न्यूटन क्या कर रहे हैं, इसमें 50 न्यूटन का टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन दोनों का आपको अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो देखिए 80 न्यूटन इस साइड लग रहा है, 50 इधर लग रहा है, तो 80 में से 50 गया तो आपका 30 न्यूटन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये 30 न्यूटन इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, कंप्रेशन। तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स कितना आ रहा है, 30 न्यूटन का। अगर आप राइट साइड से लेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। कैसे आएगा, 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो पहले 10 न्यूटन आप इस साइड लगा दीजिए। क्योंकि 10 न्यूटन आपने इस साइड लगाया है तो आपको ये 10 न्यूटन इस साइड भी लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों 10 न्यूटन एक दूसरे को काट दिए इस पॉइंट पे।
अब ये दोनों 10 न्यूटन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों 10 न्यूटन इसमें क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंप्रेशन। अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 20 प्लस 10 कर देंगे, 20 प्लस 10 आपका कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा। तो आप लेफ्ट साइड से निकालिए या राइट साइड से निकालिए, दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा, सेम। तो देखिए इन फोर्सेस के कारण इसमें टेंशन हो रहा है, मतलब ये लंबा होगा और ये दोनों क्या होंगे, छोटे। तो टोटल चेंज इन लेंथ जब आप निकालेंगे तो चेंज इन लेंथ इन 1 माइनस चेंज इन लेंथ इन 2 माइनस चेंज इन लेंथ इन 3। चूंकि इन दोनों में कंप्रेशन हो रहा था इसलिए चेंज इन लेंथ में मैंने क्या लिखा, माइनस लिखा। अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। चलिए, तो जो थ्योरी हमने पढ़ा है उस पे हम अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और क्या निकालना सीखेंगे, चेंज इन लेंथ निकालना सीखेंगे, स्ट्रेस इन द मेंबर निकालना हम लोग सीखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, ए स्टील बार 25 mm डायमीटर इज लोडेड एज शोन, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इन ईच पार्ट एंड टोटल इलोंगेशन, टेक ई की वैल्यू लेना है 210 गीगा पास्कल। तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों में फोर्सेस निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले में आप जानते हैं कि 40 न्यूटन का क्या आएगा, टेंशन आएगा। इस वाले में क्या आएगा, 30 न्यूटन का क्या आएगा, टेंशन आपका आएगा। बीच वाले में निकालना है तो 40 उधर लग रहा है तो पहले 40 इधर लगा दीजिए, 40 इधर लगाए तो आपको 40 इस साइड भी लगाना पड़ेगा। अब बीच वाले में देखिए ये दोनों 40 तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, 40 इधर लग रहा है और 20 इधर लग रहा है तो इसमें 20 न्यूटन का टेंशन आएगा। तो देखिए तीनों में टेंशन आ रहा है मतलब तीनों आपके लंबे होंगे। इसमें हमें एक चीज मैंने आपको और बताया था कि ये आपका किस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो जितने फोर्सेस आपके लेफ्ट हैंड साइड लग रहे हैं उतने ही आपका राइट साइड लगना चाहिए। तो लेफ्ट साइड कितना लग रहा है, 40 प्लस 10 50, और राइट साइड कितना लग रहा है, 20 प्लस 30 दैट इज 50। तो तीनों में फोर्स आ चुका है। तो यहाँ पे 40 किलो न्यूटन का टेंशन, 20 किलो न्यूटन का टेंशन, 30 किलो न्यूटन का टेंशन आपने निकाल लिया है। अब स्ट्रेस पहले वाले में निकालना है। तीनों का डायमीटर सेम है मतलब तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सेम आएगा। स्ट्रेस होता है पहले वाले में निकालना है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो पाई बाय 4, 4 आपका ऊपर चले जाएगा, आपका फॉर्मूला स्ट्रेस का ये बन जाएगा। तो फोर्स देखिए पहले वाले में 40 किलो न्यूटन है तो इसको मैंने न्यूटन में ले लिया। पहले वाले का डायमीटर देखिए 25 है तो 25 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। तो ये पहले वाले में स्ट्रेस आ गया। तो पहले वाले में फोर्स आपने देखिए इतना लिया है और पहले वाले का ये क्या है, डायमीटर। सेकंड वाले में स्ट्रेस निकालना है तो फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया करना पड़ेगा। सेकंड में फोर्स देखिए आपका 20 किलो न्यूटन आ रहा है इसलिए 20 इंटू 10 टू द पावर 3 करा। सेकंड वाले का भी डायमीटर सेम है। तीसरे वाले में स्ट्रेस निकालना है तो तीसरे वाले में फोर्स देखिए मैंने 30 किलो न्यूटन लिया है। 30 किलो न्यूटन को यहाँ पे न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया और इसको मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया। एरिया से डिवाइड करते समय डायमीटर कितना लेना है, 25 mm हमको लेना है। तो देखिए तीनों में स्ट्रेस हमने निकाल लिया। पहले हम कैसा प्रॉब्लम करते थे कि भाई आपको इस तरीके का मेंबर दे देता था वो इस तरीके से और यहीं पे फोर्स आपका लगता था। मान लीजिए यहाँ पे वो फोर्स लगा रहा है खाली, यहाँ पे मान लीजिए कितना लगा रहा है 160 न्यूटन का लगा रहा है यहाँ पे। तो इस केस में तीनों में फोर्सेस क्या आते हैं, सेम आते हैं। इसमें भी 160 न्यूटन का टेंशन आएगा, इसमें भी 160 न्यूटन का टेंशन आएगा, इसमें भी 160 न्यूटन का टेंशन आएगा। लेकिन इन केसेस में आपको निकालना पड़ता है बीच वाले मेंबर में फोर्स। अब हमें टोटल इलांगेशन भी निकालना है तो तीनों ये आपके लंबे होंगे, तीनों आपके ये लंबे होंगे। तो देखिए चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं दैट इज FL अपॉन E। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है क्योंकि तीनों का डायमीटर सेम है, तीनों का मटेरियल सेम है मतलब तीनों का E की वैल्यू सेम है। तो इस फॉर्मूले में मैंने क्या करा, ए और ई बाहर ले लिया। तो आपका क्या बचेगा, F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3 आपका बचेगा। एरिया की जगह मैंने लिख दिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। F1 40 किलो न्यूटन, L1 50 सेंटीमीटर दिया, इसको मैंने mm में पुट कर दिया।
F2 आपको दिया हुआ है, F2 कितना है 20 किलो न्यूटन, न्यूटन में ले लिया। L2 देखिए आपका कितना है 400 mm, यहाँ पे इसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है। F3 देखिए, F3 कितना है 30 किलो न्यूटन, ये 30 किलो न्यूटन है, न्यूटन में लेना पड़ेगा। L3 देखिए आपका कितना है, इट इज 200 mm, यहाँ पे किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इसी तरीके का करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो इसमें क्या दिया है, ए माइल्ड स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 500 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स शोन, डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार। ई की वैल्यू आपको दिया है गीगा पास्कल में, तो उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था। 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पिछले प्रॉब्लम में डायमीटर दिया था तो आपने एरिया निकाला था π/4 d स्क्वायर करके, सर्कुलर रॉड थी इसलिए। यहाँ पे एरिया आपको डायरेक्ट दे के रखा है। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में 50 न्यूटन का टेंशन आएगा, ठीक है, ये टेंशन लग रहा है इस पे। आखिरी वाले में 45 न्यूटन का टेंशन आएगा, ये आपने लगा दिया। बीच वाले में निकालना है तो 50 उधर लग रहा है तो पहले 50 न्यूटन एक यहाँ पे आप लगा दीजिए। 50 न्यूटन आपने यहाँ पे लगाया तो 50 न्यूटन आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। 50 न्यूटन आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ का इफेक्ट नलीफाइड हो गया, 50 इधर लगा, 50 इधर। ये दोनों देखिए बीच इस वाले में 50 न्यूटन का टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें निकालना है तो 50 इस साइड लग रहा है और 15 इधर लग रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा। तो बीच वाले में 35 न्यूटन का हमने क्या निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया। तो इसमें तो पहले में देख लीजिए, है ना, यहाँ पे 35 न्यूटन का टेंशन हमने निकाल लिया। देखिए तीनों में टेंशन हो रहा है तो टोटल चेंज इन लेंथ निकालना, तो चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3 हम कर देंगे। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं FL/E। तो तीनों का एरिया सेम है, तीनों का यंग मॉडुलस सेम है, तो नीचे वाली टर्म आपकी, यहाँ पे इसको मैंने कॉमन ले लिया नीचे वाले टर्म को, और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए E1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। यंग मॉडुलस आपको गीगा पास्कल में दिया था, इसको मैंने न्यूटन पर mm स्क्वायर में पुट कर दिया। F1 आपको किलो न्यूटन में दिया, न्यूटन में ले लिया। दिस इज अवर L1। F2 की वैल्यू 35 किलो न्यूटन है, इसको न्यूटन में ले लिया। L2 देखिए आपका कितना है 1000, ये आपका L2 है। ये आपका L3 की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए आपने L3 की वैल्यू पुट करी है, ये इस फॉर्मूले में है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2। फिर से हम इस तरीके का प्रॉब्लम देखें ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेहनत किस में लगती है, खाली पीच वाले मेंबर में फोर्स और नेचर निकालने में मेहनत आपकी लगती है। प्रॉब्लम नंबर 3 हम देख रहे हैं। तो इसमें डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन आपको निकालना है कि ये टोटल कितना लंबा होगा। तो पहले वाले में देखिए 100 न्यूटन का क्या आएगा, टेंशन। आखिरी वाले में देखिए 50 न्यूटन का क्या आएगा, टेंशन। बीच वाले में निकालना है, 100 उधर लग रहा है तो 100 आपको इधर लगाना पड़ेगा 100 न्यूटन का। चूंकि आपने 100 इस साइड लगाया तो यहाँ पे भी आपको 100 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों 100 तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इन दोनों का नेट निकाल लेंगे। 225 में से 100 आपका चला गया तो 125 न्यूटन, 125 किलो न्यूटन इधर लगेगा, मतलब इसमें कंप्रेसिव फोर्स आएगा 125 किलो न्यूटन का। अब देखिए टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है, तो इसमें 100 किलो न्यूटन का टेंशन, इसमें 125 किलो न्यूटन का कंप्रेशन, इसमें 50 किलो न्यूटन का टेंशन। क्योंकि इसमें कंप्रेशन हो रहा है इसलिए मैंने चेंज इन लेंथ इन 2 को मैंने क्या लिखा है, माइनस लिखा है, क्योंकि ये छोटा होगा और ये दोनों क्या होंगे, लंबे होंगे। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं। इन तीनों में यंग मॉडुलस की वैल्यू सेम है, इसको मैंने क्या करा, यहाँ से बाहर ले लिया। ए एरिया क्या होता है, π/4 d स्क्वायर, तीनों जगह π/4 d स्क्वायर आएगा। π/4 को मैं बाहर ले लूंगा तो 4 आपका ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे डायमीटर खाली आपके बचेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज दिया हुआ है। ये D1 की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, दैट इज 30 mm। D2 की वैल्यू आपको कितना दिया, दैट इज योर 40 mm। और D3 की वैल्यू आपको कितना दिया, दैट इज 25 mm।
तो यहाँ पे मैंने d1 स्क्वायर, d2 स्क्वायर और d3 स्क्वायर पुट कर दिया। यहाँ पे लेंथ आपको मीटर में दिया है, यहाँ पे देखिए मैंने mm में पुट करा। ये 1.8 मीटर है, यहाँ पे मैंने 1800 mm पुट करा। ये 1.7 मीटर है, तो इसको भी लेंथ को मैंने mm में पुट कर दिया। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यूज को, तो यू विल गेट योर आंसर। फिर से हम देखें, इस पे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखते हैं। आप वीडियो रोक के प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको ध्यान से देखिएगा। तो इस वाले प्रॉब्लम में देखिए क्या बोल रहा है, स्टील बार ऑफ 2.5 मीटर डायमीटर। देखिए इनका डायमीटर है 2.5 mm, आपको डायमीटर दिया हुआ है। इज एक्टेड बाय ए फोर्स एज शोन, फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार निकालना है। ई की वैल्यू गीगा पास्कल में दिया है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए बार आपका इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, तो जितने फोर्स इस साइड लग रहे हैं उतने ही फोर्स इस साइड लगना चाहिए। इस साइड कितना लग रहा है, 60 का लग रहा है और 20 का लग रहा है, 80 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इधर भी 80 लगना चाहिए। तो देखिए 50 प्लस 30 आपका इधर लग रहा है, 80 इधर है तो 80 इधर आपका लगेगा। अब हमें क्या करना है, तीनों में फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने में देखिए पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में क्या आएगा, 60 न्यूटन का टेंशन आएगा। इसमें क्या आएगा, 50 किलो न्यूटन का टेंशन आएगा। ये किलो न्यूटन है यूनिट, 60 किलो न्यूटन का टेंशन, 50 किलो न्यूटन का टेंशन बीच में निकालना पड़ेगा। तो 60 उधर लग रहा है तो पहले 60 इधर लगा दीजिए, 60 किलो न्यूटन का। 60 इधर लगा है तो 60 आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों आपके बैलेंस कर जाएंगे। 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 80 किलो न्यूटन का टेंशन इसमें आएगा। तो तीनों टेंशन है, मतलब ये वाला क्या होगा, लंबा होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, पहले में 60 किलो न्यूटन का टेंशन, इसमें 80 किलो न्यूटन का टेंशन, इसमें 50 किलो न्यूटन का टेंशन। टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है, चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन 3। चेंज इन लेंथ का आप फॉर्मूला जानते हैं। इसमें A1 A2 A3 बराबर है A के जितना, तीनों के मटेरियल सेम है, इसलिए E1 E2 E3 को मैंने E के जितना लिख दिया। तो ये वाली चीज जो तीनों में सेम है, इसको मैंने बाहर ले लिया। एरिया की जगह मैंने लिख दिया π/4 d स्क्वायर, तो 4 आपका ऊपर चला गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इनमें हमने क्या करा, खाली वैल्यूज पुट कर दिया। इसमें हमने खाली वैल्यूज पुट कर दिया। डायमीटर आपको दिया हुआ है, दैट इज 2.5 mm डायमीटर, यहाँ पे पुट कर दिया। ई की वैल्यू आपको गीगा पास्कल में दिया था, हमने इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में पुट कर दिया। ये कन्वर्जन हमने स्ट्रेस वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था। F1 और ये आपका L1 की वैल्यू आ गई। L1 देखिए आपको मीटर में दिया है, इसको mm में पुट करना है। F2 किलो न्यूटन में पुट करा। L2 आपका देखिए 1000 mm, यहाँ पे 1 मीटर दिया है, यहाँ पे 1000 mm में हम इसको पुट कर देंगे। F3 आपका कितना है, 50 इंटू 10 टू द पावर 3। L3 देखिए कितना आपका 3000, यहाँ पे मीटर में दिया है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, mm में पुट करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से और ये आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको तीनों में फोर्स निकालने में कोई दिक्कत ना जाए। देखिए पहले वाले में क्या आएगा, 50 न्यूटन का टेंशन आएगा, ये 50 न्यूटन बता रहा है कि इसमें कितने का क्या आएगा। आखिरी में देखिए 10 न्यूटन का क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आपका आएगा। बीच वाले में निकालना है तो 50 उधर लग रहा है, तो 50 किलो न्यूटन आपको इस साइड आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि 50 किलो न्यूटन आपने इधर लगाया तो 50 किलो न्यूटन आपको इधर भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें। अब इसमें निकालना है तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो 80 इस साइड लग रहा है, 50 इस साइड लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, 30 किलो न्यूटन का लगेगा। तो बीच वाले में 30 किलो न्यूटन का क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो आपने तीनों में फोर्स निकाल लिए, आपने तीनों में फोर्स निकाल लिए। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो देखिए इसमें कंप्रेशन लिख दिया, इसमें भी कंप्रेशन हो रहा है, इसमें भी आपका कंप्रेशन हो रहा है। 10 न्यूटन का इसमें कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि 10 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो 10 न्यूटन क्या कर रहा है, इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगा, चेंज इन लेंथ इन 1 माइनस चेंज इन लेंथ इन 2 माइनस चेंज इन लेंथ इन 3।
तीनों में जो कॉमन है उनको कॉमन ले लिया। कॉमन में लेने के बाद हमने क्या करा, इसमें वैल्यूज पुट कर दी जो यहाँ पे आपको दी हुई है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। मतलब इसमें लेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि चेंज इन लेंथ आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ओके।